A very good morning and जय हिंद to all the peoples out here. कैसे हो सबके सब? सो इस आज हमारा 8th डे है रिकॉम्पोजिशन का एंड गेस व्हाट, वी आर ऑन सेकेंड वीक फॉर इट। और सेकेंड वीक का पहला मंडे होने वाला है ये। जब से मैंने रिकॉम्पोजिशन शुरू किया है और जब से मैंने प्रॉपर रेगुलर पोस्टिंग करनी शुरू की है, तब से मेरे मन में पिछले एक हफ्ते से एक सवाल घूम रहा है। वो एक थॉट प्रोसेस कह सकते हो या वो एक मेंटल ट्रेनिंग क्वेश्चन कह सकते हो। बट समवेयर मैं जब उस चीज़ पे लेके कल परसों में आराम से उसको एलोबरेट कर रहा था, पूरी तरीके से उसके बारे में लिख रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता चली और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं आपको भी बताऊँ। वो चीज़ ये थी कि क्या कभी आप सब ने सोचा है कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो, या फिटनेस कंटेंट क्रिएट करना हो या कंटेंट क्रिएशन करना हो या वो राइटिंग करनी हो या वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो या वो कोई भी काम करना हो, मतलब जिस पे आप सिर्फ फोकस कर सकते हो। मोर ऑन टू लाइक कि वो कोई काम आपके एरिया में, आपके इन्वायरमेंट में और कोई नहीं कर रहा है। जब आप वो चीज़ अकेले करते हो तो आपके मन के अंदर एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है कि क्या आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो? क्या ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जाके आपको एक थोड़ी-सी सही ट्रैक पे लेके आएँगी? क्या क्या सब सही है? मतलब मोर ऑन टू लाइक कि आज हम जो ये कर रहे हैं, क्या हमें इन फ्यूचर में कभी रिग्रेट नहीं होगा? या अब नहीं किया तो कब करेंगे, या ये सारे प्रोसेस। तो मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था और मैंने इस चीज़ को डिटेल में लिख के इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को सोचा। ब्रो, यू आर जस्ट अ 19 ईयर ओल्ड किड। तू बस 19 साल का है एंड ये सारे थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यू हैव लाइक अ होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं अगर देखी जाए तो। तेरे पास एक पूरा करियर पड़ा है, बट तू ये कर क्यों रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस? तो इन सब चीज़ के पीछे एक सेकंड पार्टी का व्यू आया। सेकंड पार्टी इन सेंस कि लाइक जो मेरे अंदर का सेकंड पार्टी था, उसका कहना ये था कि कभी रिग्रेट नहीं करना उन सारी चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें कभी शुरू नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज से 2 साल पहले मुझसे कोई कहता कि यू आर ओबीज़ एंड यू गोना बी ओबीज़, तो मैं उस बात को मान लेता यार। मैं कभी किसी से आर्ग्यू ही नहीं करता कि मैं फ़ैट लॉस कर लूँगा भाई, मैं थोड़ी-सी अच्छी गुड फ़िज़ीक मेंटेन कर लूँगा, मैं मेरे पास इतने स्ट्रेंथ आ जाएँगे कि मैं कोर कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आज से 2 साल पहले ये बात किसी ने कही होती तो मैं अपने आप को ओबीज़ ही मानता। बट अगर आज कोई कहता है कि ना, यू कांट गो फॉर अ मैराथन, नहीं ब्रो, मैं ट्राई करूँगा, मैं चेज़ करूँगा उस चीज़ को। हो सकता है मैं एक पहले मैराथन में हार जाऊँ, हो सकता है मैं धीरे-धीरे दौड़ना सीखूँ, हो सकता है ये वेट अभी भी बहुत ज़्यादा बॉदर करे, बट मैं खुद को ये चीज़ समझा चुका हूँ कि देयर इज़ नथिंग गोना स्टॉप यू मैन। वो चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि समवेयर तुम इसे कर लोगे, पूरी तरीके से कर लोगे। आज नहीं तो कल वो तुम कर लोगे और सेम चीज़ इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बनाती है। क्या फ़ायदा अगर तुम रिग्रेट कर रहे हो आज से 5 साल बाद कि तुमने वो चीज़ें शुरू ही नहीं की थी? क्या फ़ायदा तुम अगर सोच रहे हो कि यार ये तो हो ही नहीं पाया मुझसे, मैं क्या करूँ? मेरे सारे दोस्त या वो जितने भी आस-पास के लोग थे जो मुझसे थोड़े से कम अक्लमंद थे, वो भी आगे निकल गए। क्या करोगे? क्या फ़ायदा उन सारी बातों का कि तुम बस रिग्रेट करते रहोगे उस बेडरूम में बैठ के कि अरे यार! काश ट्राई कर लिया होता। तो ये है, ये चीज़ है, मतलब जो भी है, मतलब हमें करना है तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा ना उसके लिए। थिंक अबाउट इट समथिंग कि आप अगर एक म्यूज़िक आर्टिस्ट हो, आप एक फ़िटनेस कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक पावर लिफ्टर हो, आप एक राइटर हो और आप अभी-अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है? ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो बेसिक्स एंड विदाउट एनी ऑफ द इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स, आप बस शुरू कर रहे हो। आपने शुरू क्यों किया था? बिकॉज़ ओनली यू नो इट कि आपने शुरू क्यों किया था। द रीज़न इज़ क्योंकि आपको पता था कि आप अपने आप में बेस्ट हो एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ, यू कैन प्रूव ऑल द पीपल हाउ, मतलब जो भी दुनिया में आस-पास के लोग हैं, आप उनको बता सकते हो कि यू आर गुड इनफ मैन। बट वो उस समय के लिए आपको नहीं समझेंगे उस चीज़ के बारे में। मतलब दे वांना सी अ पर्सन हू इज़ लाइक
स्टैंडिंग समवेयर, मतलब वो एक रेलवे ट्रैक पे खड़ा हुआ है, बस ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, लेकिन किसी भी ट्रेन में चढ़ नहीं रहा है। वो आपको ऐसा देखेंगे। बात करने का टोटल मतलब ये है कि अगर आप एक म्यूज़िक आर्टिस्ट बनने की राह पे हो, घुसो, तब तक घुसो जब तक 1-2 एल्बम करके बाहर ना निकल आओ। अगर आप एक फ़िटनेस कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप तब तक बनो जब तक आप कम से कम एक माइलस्टोन अचीव ना कर लो। माइलस्टोन क्या हो सकता है? माइलस्टोन ये हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं, माइलस्टोन ये कि समवेयर आप अपनी एक खुद की फ़िज़ीक ऐसे बिल्डअप करके निकलो बाहर कि जिससे और भी लोग इंस्पायर हो सकें। अगर आप एक राइटर बन रहे हो, तब तक घुसो, तब तक लिखते रहो जब तक आप प्रॉपर तरीके से कई सारे राइटिंग अवार्ड्स ना पा जाओ। एंड दैट्स हाउ इट्स गो ऑन मैन। अगर आप एक पावर लिफ्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, गो फॉर द नेशनल्स, गो फॉर द इंटरनेशनल्स, फिर भी मत थको, तो आप सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम्पीट करो और फिर वहाँ से बाहर निकल के आओ। यही है इस चीज़ को ख़त्म करने का वो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन सारी बातों के कि अगर आज रिग्रेट कर रहे हो, आज अगर 4 साल 5 साल बैठ के रिग्रेट कर रहे हो, आज से 2 साल बाद जाके रिग्रेट कर रहे हो किसी उस चीज़ पे जो चीज़ तुम कभी एक समय पे पहले कर सकते थे और उस समय तुमसे ज़्यादा बेस्ट उसको कोई कर नहीं सकता था, तो फिर क्या फ़ायदा है? हाँ, क्या फ़ायदा इन सारी बातों का कि मैं शायद कर लिया होता या वो कर लिया होता। ब्रो, तुमने किया ही नहीं, तुमने उठाया ही नहीं वो चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए थी। और ये मैं, हो सकता है सबके टिपिकली बैकग्राउंड सेम ना हो सकता है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हो, कोई बहुत ज़्यादा अपनी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट अगर तुम्हें पता है तुम्हारे पास कोई एक हसल है, तुम्हें पता है कि तुम उस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, तुम्हें पता है कि वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता है, देन गो फॉर इट मैन, करो। बस रिग्रेट मत करो कि अगर तब कर लिया होता या अब कर लिया होता तो काम बन गया होता। ऑल्दो मैंने ये सबसे कहा कि ये थॉट प्रोसेस था, ये पिछले 1 हफ़्ते से ये थॉट प्रोसेस मेरे मन के अंदर घूम रहा था, क्योंकि वो शायद कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और मैंने अभी उसको इनर स्पिरिट को आउट किया। कोई नहीं, बट इट्स समथिंग लाइक कि हम सबके ज़िंदगी में कभी न कभी एक फ़ेज़ आता है कि जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि व्हाट इज़, एम आई डूइंग समथिंग गुड? क्या ये करके मैं रिग्रेट नहीं करूँगा? क्या ये फ्यूचर में मेरे काम आएगा या नहीं? देखो, स्टार्ट तो सब लोग क्रिंज आउट से ही करते हैं, नो डाउट, ठीक है? सब लोग बचपन से ही एकदम स्कॉलर बन के नहीं आते। धीरे-धीरे सब लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 करते हैं एंड दैट्स हाउ इट्स गो ऑन मैन। मैं बस ये कहना चाहता हूँ आज के मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन में कि नेवर रिग्रेट ऑन द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग मैन। मतलब शुरू तो करो, शुरू करो। मैं कहता हूँ शुरू करो। मैं भी शुरू ही कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिगिनर में हूँ अभी। मैं हर चीज़ में बिगिनर में हूँ। मैं फ़िटनेस वाइज़ में भी बिगिनर में हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन में भी बिगिनर पे हूँ। इनफैक्ट जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ में भी ऑलमोस्ट एक सेकंड टायर बिगिनर में हूँ। बट व्हाट आई एम डूइंग कि मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं अगर उसमें घुसा हूँ तो मैं उसमें कुछ ना कुछ तो निकल के निकलूँगा। शायद कोई स्किल सीख जाऊँ, शायद कोई एक ऐसी नॉलेज सीख जाऊँ जो किसी और के पास ना हो, शायद अच्छा पेशेंस लेवल डेवलप कर लूँ एंड दैट्स हाउ इट गोज़। बस शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को और होपफुली शायद सबको अच्छा लगा होगा ये। आज मंडे है, आज हमारा चेस्ट डे है एंड वी आर गोना फॉलो द परफेक्ट स्प्लिट जो हमने लास्ट वीक नहीं फॉलो की थी। आई थिंक सो थोड़ी सी बी रोल हम कम करेंगे। वी गोना शूट 1 to 2 सेट्स प्रोबेबली, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहते हैं और सब लोग बोर भी ना हो उस चीज़ को देख के। एनीवेज, हैव अ गुड मॉर्निंग और मिलते हैं जिम में। 22.5 बोथ साइड्स फॉर 5 सेट्स 5 रेप्स। स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं हम। Let's hope for the best. Drop it low, move around, let your skin shout, baby, turn it up, make it work. One more time, you know how it goes, baby, shake your hips. Drop it low, move around, let your skin shout, baby, turn it up, make it work. One more time, you know how it goes, baby, shake your hips. Drop it low, move around, let your skin shout, baby, turn it up, make it work. One more time, you know how it goes, baby, shake your hips. That was something good. Move around, let your skin shout, baby, turn it up. One more. आज का सबसे टॉप सेट क्या है? 22.5 22.5 ईच
और क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी तो डेफिनेटली वी गोना रिकॉर्ड 2 or 3 सेट्स ऑफ दीज। तो पहला सेट कंप्लीट है एंड वी विल गो फॉर 4 सेट्स, बट हम लास्ट के 2 सेट्स रिकॉर्ड करेंगे लाइक वी प्रोमिस्ड। ये चौथा सेट है और पिछले के 3 सेट क्लीन 5 रेप्स निकले हैं। You know how we go, baby. Turn it up. Turn it up. हल्का सा सपोर्ट। चलो चलो पिछला सेट तो पूरी तरीके से बर्बाद था। कोई नहीं, ये वाला सेट क्लीन निकालने की कोशिश, इसीलिए इसको रिकॉर्ड कराया जा रहा है। Drop it low. Baby, turn it up. Make it work. One more time. इंक्लाइन डंबल्स करते हैं। 3 सेट्स ऑफ इंक्लाइन बेंच, 5 सेट्स ऑफ फ्लैट बेंच प्रेस एंड वी आर रेडी टू गो। इसके बाद से हो सकता है फ्लाई लें। नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, करते हैं इसको शुरू। वाला रिकॉर्ड वन ऑफ दीज ओनली, क्योंकि वीडियो सिंपल सोबर रखनी है। ओके, माइक डिस्चार्ज हो गया यार। Who's gonna carry the load? Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you. तो मैंने इस पॉइंट पे नोटिस किया कि समवेयर मेरा माइक पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है एंड व्हाट शुड वी डू राइट नाउ। मैं अगर चाहता तो पूरी तरीके से कैमरे की बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकता था, बट समवेयर वो बैकग्राउंड म्यूज़िक इतनी ज़्यादा नॉइज़फुल थी कि कॉपीराइट तो आना ही आना था। प्लस का प्लस लोग बहुत ज़्यादा उससे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते या थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डंबल्स के साउंड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा हाई म्यूज़िक के साउंड्स आते हैं। सो व्हाट वी गोना डू इज़ लाइक हम इस पे वॉइस ओवर कर रहे हैं। हम वॉइस ओवर पे बस ये बताना चाह रहे हैं कि दिस वाज लाइक द सेकंड सेट फॉर द इंक्लाइन डंबल्स। और ये वो सारा थॉट प्रोसेस बहुत सारा होता है जब हम डंबल्स को लोड अप करके बैठते हैं इंक्लाइन बेंच की तरफ। वो जो एक माइंडसेट चलता है कि वो क्लीन 12 रेप्स या क्लीन 10 रेप्स निकालना है और उसके बाद से खुद को एक थोड़ा सा प्राउड फीलिंग पे देखेंगे।
ऑल्दो आज का पोस्ट डे काफ़ी ज़्यादा फटीगफुल था, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर का एक थोड़ा सा चुल वाला कीड़ा आया और मैंने मशीन चेस्ट प्रेस लगाने की भी सोची। मैंने पुश डेज को दो जगह डिवाइड कर रखा है, एक फुल पुश मूवमेंट्स और एक फुल स्ट्रेच मूवमेंट्स। एंड फुल पुश मूवमेंट्स में मतलब मेरा पूरी तरीके से फटीग, पूरी तरीके से फेलियर जाना तो मस्ट ही मस्ट है, और इसीलिए मैंने चेस्ट प्रेस को फ्लाइज के साथ सुपर सेट पे ले लिया। 1 सेट ऑफ फ्लाइज, 1 सेट ऑफ चेस्ट प्रेस, 1 सेट ऑफ फ्लाइज, 1 सेट ऑफ चेस्ट प्रेस एंड 1 मोर सेट ऑफ चेस्ट प्रेस। लेट्स गो। केवल फ्लाई पे आज काफ़ी ज़्यादा पहले से ही फटीग फील हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा फॉर्म डिसबैलेंस है, बट द स्टैक वाज 20 kgs ईस्ट साइड, और क्योंकि थोड़ा सा पंप ऑलरेडी पहले आ चुका था तो पूरी तरीके से शोल्डर टायर्ड हो चुका था। बट एनीवेज मैंने कोशिश की कि हम 10 reps फॉर 2 सेट्स क्लीन निकाल पाएँ, एंड समवेयर वो थोड़ा सा पॉसिबल था, और शायद थोड़ा सा फॉर्म गलत था जब मैं भी ये वीडियो देख रहा हूँ वापस से, बट कोई नहीं, वी गोना मेक सम गुड चेंजेस अगेन, और फिर हम वापस इस चीज़ पे रैप अप करेंगे। एन्जॉय द सेट नाउ। जैसा कि हमने पहले भी कहा, आज का पुश डे बहुत ज़्यादा पुश ओरिएंटेड होगा, तो मिलिट्री प्रेस तो करना बनता ही था, एंड सेकंड डे में भी मिलिट्री प्रेस एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है फॉर शोल्डर्स। बस फ़र्क ये है कि हम मिलिट्री प्रेस पे थोड़ा सा अपना प्रोग्रेस किए हैं। लास्ट टाइम किसी ने देखा होगा तो हम लोग 7.5 से शुरू कर रहे थे, एंड वी आर लाइक एट 38 kgs, 10 प्लस 18 की रॉड, तो हम लोग 38 kgs के 8 रैप फॉर 3 सेट्स निकाले। क्लीन तो नहीं थे, बट लास्ट वाला जो सेट था वो फुल ऑफ फेलियर्स था। बट एनीवेज रिमेंबर, मिलिट्री प्रेस करते समय आपका नी और आपका कोर बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और केयरफुल होने के लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट लगाओ, ताकि आपकी स्पाइन और आपकी लोअर बैक एक कंसंट्रेट पोजीशन में रहे, वो हिले ना ज़्यादातर, और आपका फॉर्म भी ना बिगड़े। शोल्डर्स को अगर हम सुपर सेट्स के साथ ट्रेन करें, मतलब मिलिट्री प्रेस, लैटरल रेजेस, बेंट ओवर रेसेस या डंबल प्रेसेस, अगर ये सारी चीज़ें हम साथ में करें, फ्रंट रेजेस को भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पूरी तरीके से शोल्डर को अगर सिंगल मसल ग्रुप की तरह ट्रेन करके उसके सारे एक्सरसाइज को एज अ सुपर सेट में लेके चलें, मेरी बात मानो भाई, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंप आता है। तुम्हें अपने शोल्डर सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन्स में फील होंगे, तुम्हें एक एक डेल्ट फील होना शुरू होगा। आइए जब मैं कहता हूँ तो प्लीज़ मेरी बात मानो, मैंने ये करके देखा है। पीछे उत्कर्ष भैया मिलिट्री प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद से हम सब लैटरल रेजेस करेंगे, और ये प्रोसेस सेम चलता रहेगा। लैटरल रेजेस के बाद से मैंने एक एक्सरसाइज खुद की ऐड कर रखी है, वो है बेंट ओवर रेसेस फॉर द फ्रंट एंड साइड डेल्ट्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको मैं ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ फॉर मेरे शोल्डर्स के लिए, और मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेटरल रेज में हमने 20 reps फॉर 3 सेट्स लिया, लाइट वेट 5 kg के डंबल से, और बेंट ओवर रो में भी हम सेम कर रहे हैं, लाइट वेट मोर रेप्स 3 सेट्स के लिए। और मेरी बात मानो, जब इन सब करने के बाद से तुम वापस से मिलिट्री प्रेस पे घूम के आओगे, तुमसे पहली बात तो प्रेस होगी नहीं, और अगर होगी तो वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में होगी। फॉर्म में भी नहीं तो वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म देगी तुमको, और शायद यहीं पे हुआ। ये मेरा लास्ट सेट था मिलिट्री प्रेस का, जहाँ पे ऑलमोस्ट मैं फटीग खा गया था चौथे या 5वें रैप पे ही, बट मैंने कोशिश की अपने आप को पुश करने की, और शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेलियर्स या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल वेट, मतलब अनकंट्रोल पोस्चर की वजह से मैं फेल करता रहा। एनीवेज एक चीज़ देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बॉडी फॉर्म बहुत ज़्यादा सही है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि शायद थोड़ा सा पोस्चर पीछे से ज़्यादा क्लीन आ रहा है एज़ कम्पेयर टू आगे से, शायद थोड़ा सा एक लुक आ रहा है शोल्डर्स में, और सेम प्रोसेस फिर गोज़ ऑन। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और होपफुली सबको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। कल थोड़ी सी माइक की दिक्कत नहीं होगी, बट होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नो पोस्ट वर्कआउट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।